प्रत्येक जितने भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और आम जनता है, उनसे अपील कर रहे हैं कि हम 14 तारीख को 10 बजे अपने ग्राम पचोखर से मैरवा बाबा हरिराम के दर्शन करते हुए सीवान कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। और आप सभी भाइयों से आग्रह है, विनती है कि आप हमारे साथ चलें और हमारा मनोबल बढ़ावें। जय भारत। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर खुल गया आपके शहर सिवान में द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। सबसे खास, सबसे अलग, जहां मॉकटेल से लेकर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। मनानी हो, बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी फंक्शन तो आज ही चले द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ, जुनापुर हाईवे से सटे, सिवान। ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर 7766964414। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार विनोद जायसवाल का आज नामांकन होना है और 11 बजे विनोद जायसवाल सिवान के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास से जिला कलेक्ट्रेट के लिए निकलेंगे। किस तरह की तैयारी है, हमने अवध बिहारी चौधरी से बातचीत की और दिखाया भी। हमारे साथ लीलावती गिरी भी मौजूद है। लीलावती जी, किस तरह की तैयारी है और क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार विनोद जायसवाल जी बहुत पहले से, 3 महीना पहले से लगभग घूम रहे हैं। काफ़ी जन समर्थक मिल रहा है और वह काफ़ी भारी मतों से वह चुनाव जीतेंगे। हम लोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हम लोग 2 राउंड घूम चुके हैं। अब फिर जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम लोग को घूमते रहना है, लोगों के बीच जाते रहना है। और भव्य यहाँ तैयारी है, सभा होगा, आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भारी मत से विनोद जायसवाल जी चुनाव जीतेंगे। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से आ गई है, क्या उसका भी असर अगर बिहार में पड़ने जा रहा है MLC चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सब चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनका सीट घटा है, वे लोग खुशी मना रहे हैं, मनाएं, लेकिन उनका सीट काफ़ी घटा है और भी घटता और आगे घटेगा भी। तो जीत हार होती रहती है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव तो यही है कि वो काफ़ी सीट पीछे गिरे हैं, नीचे आए हैं, तो इसका भी असर रहेगा। मैडम, क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से सामने कई कैंडिडेट हैं आपके विनोद जायसवाल जी के सामने, और वो लोग भी जीत के दावे कर रहे हैं, आंकड़े वो लोग भी अपने अपने जीत के दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है विनोद जी की क्या स्थिति रहेगी और किस तरीके से उन लोगों को निपटेंगे आप? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, विनोद जायसवाल जी की लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग काफ़ी आगे चुनाव जीत चुके हैं। अब केवल घोषणा बाकी है। मैं आपसे बता दूं, चुनाव हम लोग जीत चुके हैं और सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं उनको शुभकामना भी देती हूं, धन्यवाद भी देती हूं। वो सारे गोलबंद हो चुके हैं विनोद जायसवाल जी के पक्ष में। कहा जा रहा है कि यह चुनाव सिर्फ विनोद जायसवाल के लिए ही नहीं बल्कि सिवान के आरजेडी के लिए एक प्रतिष्ठा की भी सीट बन गई है। आप क्या मान रही हैं? देखिए, चुनाव में जीत हार होती है, उसको प्रतिष्ठा सभी लोग मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, लेकिन यह तय है कि विनोद जायसवाल जी चुनाव जीत चुके हैं, कन्फर्म है। कितने बजे से काफिला आप लोग का निकलेगा और कौन कौन से लोग आ रहे हैं इस सभा जो होगी यहाँ पे? अभी विषम पटेल जी का भी फोन आया था, जो माननीय हम लोग के नेता हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो अभी थोड़े देर में आने वाले हैं। बाकी सिवान के सभी जनप्रतिनिधि रहेंगे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, और जनप्रतिनिधि लोग त्रिस्तरीय पंचायत से भी सभी हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे,
और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्पित सिपाही यहाँ रहेंगे। उमेश जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उमेश जी, कितने बजे से काफिला लेकर के आप लोग निकलेंगे और उसके बाद से क्या कुछ कार्यक्रम होगा? काफिला हम लोगों का 11 बजे से निकलेगा। उसके पहले यहाँ पर एक सभा होगी और सभा में जो हमारे महागठबंधन के विधायक लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे और सम्मानित त्रिस्तरीय जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोगों का काफिला निकल के समाहरणालय जाएगा। नॉमिनेशन विनोद जी करेंगे। जी, क्या लग रहा है कि नॉमिनेशन जो होगी एक दमदार नॉमिनेशन होगा, और क्या लग रहा है और भी जो उम्मीदवार हैं उनमें किस तरीके की क्या स्थिति रहेगी इस बार विनोद जायसवाल? जी, हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये राजद समर्थित महागठबंधन के सर्वमान्य उम्मीदवार हैं विनोद जायसवाल जी। तो महागठबंधन की 6 सीटें हैं यहाँ सिवान में। 6 विधानसभा सीटें महागठबंधन ने जीती है, जिसमें कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 विधानसभा हम लोगों का है, महागठबंधन का है, माले को लेकर, भाकपा माले को लेकर के। और माले के सम्मानित विधायक भी इसमें लगे हुए हैं। सम्मानित पूर्व विधायक माले के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं राजद के साथ साथ। और ये जीत हम लोगों की 100% होनी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि लीलावती गिरी से भी बातचीत हुई और उमेश जी जो आरजेडी के नेता हैं, मीडिया भी देखते हैं, इनसे भी बातचीत हुई। सीधे तौर पर इन लोगों का मानना है कि इस बार बिल्कुल एक साफ छवि के उम्मीदवार हैं विनोद जायसवाल, और इस बार जरूर वो यहाँ सिवान की धरती पर झंडा गाड़ेंगे। यानी कि आरजेडी का जो उम्मीदवार है एमएलसी के विनोद जायसवाल, उनको जनप्रतिनिधि ताजपोशी करके और विधान परिषद में भेजने का काम करेंगे। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन विनोद जायसवाल को किस तरीके से जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिलता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8788931।